जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका फिजिकल एंड अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। सबसे बड़ा मुद्दे की अगर बात करें अभी एमपी पुलिस के फिजिकल की, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और काफी एस्पिरेंट की नींद उड़ा दी है वो है रोजगार पंजीयन। जिनने फिजिकल इतने अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं 12 महीने 14 महीने से और लगे हैं कंटिन्यू प्रैक्टिस में, उनकी भी बिल्कुल उनको परेशान कर दिया है। और बिल्कुल क्या बोले, बिल्कुल रात रात भर उनको ये चीज ही सोचने में आ रही है कि रोजगार पंजीयन। तो ये काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी एमपी पुलिस फिजिकल के टाइम। और बाकी भर्तियों में भी ये रोजगार पंजीयन जब से आया है ये बहुत ज्यादा इशू बना हुआ है सबके लिए। तो आज हम बात करेंगे रोजगार पंजीयन पे डिटेल में कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एस्पिरेंट्स और क्या उसका सॉल्यूशन है, हम क्या उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और आप उसके लिए अभी कॉन्फिडेंट रहिए, ये वीडियो के बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे कि हाँ ठीक है मेरा भी चांस है। तो सबसे पहले बात करें तो क्वेश्चंस क्या क्या है। तो रोजगार पंजीयन में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि किसी का जब फॉर्म भर रहे थे उस टाइम रोजगार पंजीयन नहीं था। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बात करें तो रोजगार पंजीयन उनका फॉर्म भरते टाइम उनके पास डिटेल थी, प्रिंट आउट नहीं था और उसके बाद उन्होंने अभी रिन्यू करा लिया है। दूसरा बात ये हो गई। तीसरी बात, फॉर्म भरते टाइम उनका रोजगार पंजीयन था ही नहीं बट उन्होंने अभी बना लिया नया, उनके पास उस टाइम पे बिल्कुल था ही नहीं। तो ये तीन टॉपिक की बात करें तो रोजगार पंजीयन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही चल रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है और क्या डिफरेंट डिफरेंट सेंटरों पे क्या क्या रिव्यू मिल रहे हैं। कहीं कहीं पे सेंटरों पे सीधे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, कहीं कहीं सेंटरों पे कंसीडर किया जा रहा है, कहीं सेंटरों पे आपको लिखा जा रहा है कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है आपके, कहीं पे अयोग्य घोषित कराया जा रहा है। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से। जो भोपाल का सेंटर है और एक दो दो तीन से चार सेंटरों से मेरी बात हुई है रोजगार पंजीयन से रिलेटेड। तो भोपाल की बात करें तो भोपाल के सेंटर में जैसे किसी का पंजीयन था, वो आपका मान लो आपको जुलाई के पहले का चाहिए था, मतलब आपका वैलिड रोजगार पंजीयन आपके पास होना चाहिए था जुलाई के पहले का। अगर वो आपके पास है, मान लो जुलाई से पहले का रोजगार पंजीयन है और आपने रिन्यू नहीं करवाया है, एक्सपायर भी हो गया है और आपने फिर अभी नया रिन्यू करवा लिया है और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेंज हो गया है, नया बन गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास पुराना वाला आपको प्रस्तुत करना है और आप नया भी बनवा लिया वो भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका उस टाइम जब फॉर्म भर रहे, सबसे इंपॉर्टेंट उस टाइम जब फॉर्म भर रहे वो होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। उनको नए से भी इतनी ज्यादा वो नहीं है ना, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। उनको जब फॉर्म जो भर रहे हैं जुलाई से पहले का, तब तक का आपको रोजगार पंजीयन आपके पास होना ही चाहिए एनी हाउ। वो आपका डेट देखेंगे कि आपका रिन्यू 3 साल का रिन्यू पीरियड होता है, उसमें 3 साल के वैलिड में आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो किसी का दिसंबर 2024 में एक्सपायर हो रहा है तो वो उसका जुलाई 2023 के बीच में उसका टेन्योर में आ रहा है, तो उसका वैलिड है। वो परेशान ना हो, चाहे उसके पास अभी उसका एक्सपायर भी हो गया हो, मगर फॉर्म भरते टाइम उसका वैलिड था तो वो वैलिड कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब उसने एक्सपायर होने के बाद रिन्यू कर लिया है तो वो नया है उसके पास, तो दोनों है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंडरी चीज, जब फॉर्म भर रहे थे उसके पास बिल्कुल था ही नहीं और उसने अभी जस्ट रोजगार पंजीयन बनाया डेट के बाद, तो वो बंदों को आपको अयोग्य घोषित कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा यही पॉइंट अभी आ रहा है। तीसरी बात करें कि उनका फॉर्म से पहले ही एक्सपायर हो गया है। एक्सपायर हो गया था, मतलब मान लो किसी का जून में अपने जुलाई में फॉर्म भराया गया है और उसका अप्रैल 2023 में एक्सपायर हो गया था, उसने रिन्यू नहीं करवाया उस टाइम पे। समझ रहे हैं आप कि 2-3 महीने पहले उसका एक्सपायर हुआ है जस्ट, और उसके बाद उसने रिन्यू नहीं कराया और उसके बाद फॉर्म भर दिया, फिर उसने अगस्त सितंबर या अभी रिन्यू कराया, जब भी कराया था इसके एंड में, तो उसको भी अयोग्य घोषित कर रहे हैं। तो मेन अगर रोजगार पंजीयन का जो कंफ्यूजन है, जब आपने फॉर्म भरा था तब आपके पास रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। या आप अगर रूल बुक भी देखोगे जो आपका ईएसबी में नोटिफिकेशन आया था प्रॉपर, उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि फॉर्म भरते टाइम आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। भले अभी बना रहे हैं बहुत लोग, वो मान्य नहीं है। जब आप फॉर्म भर रहे थे वो वाला आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए उस 3 साल के पीरियड में। मतलब अगर देखा जाए 2023 आपका वो जो जुलाई 2023 बीच में आना ही चाहिए। उस बीच में कभी भी बनाओ, 2022 में बनाओ, 21 में बनाओ, 21 से 24 तक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 22 से 25 कोई दिक्कत नहीं, 23 में बनाओ जनवरी जून से पहले पहले तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जुलाई 2023 के बाद बना है तो दिक्कत होने वाली है आपको। तो यही कारण हो रहा है। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से अभी आपको अयोग्य घोषित कर रहे हैं बट कोई दिक्कत नहीं, आप अभी आगे अपील करोगे तो आपको कंसीडर कर लिया जाएगा, उसके लिए भी एक सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, तो आप और परेशान ना होइए। बहुत ज्यादा परेशान हो रहे लोग रोजगार पंजीयन और रेडियो टेक्निकल वाले सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनको क्या ब्रांचेस में अलाउ है क्या नहीं है डॉक्यूमेंट में, वो सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो जस्ट मैं अभी 1 से 1.5 घंटे में रेडियो टेक्निकल के लिए
प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें सारी ब्रांचेस कौन सी एलिजिबल है कौन सी नहीं वो उस पर बात करेंगे पूरे डिटेल में। अभी हमारा टॉपिक है रोजगार पंजीयन। तो काफी लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, बहुत लोग ज्यादा परेशान हो रहे थे। अदर स्टेट वालों की बात करें, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम नहीं था आपके पास रोजगार पंजीयन तो आपको दिक्कत होने वाली है, वहां वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मैं क्लियरली बता दूं, भोपाल में कल बात करें तो काफी लाइट हो रहा था कि कंसीडर कर लिया, मगर आज जैसे इंदौर में बात करें तो रिजेक्ट किया है, रीवा में, जबलपुर में, बालाघाट में अगर आपके पास नहीं है तो रिजेक्ट कर रहे हैं। कुछ कुछ सेंटरों पे अलग अलग प्रोसेस हो रही है, कहीं पे पुराना ही चाहिए उन्हें, अगर पुराना मतलब पुराना इन द सेंस उस पीरियड का ही चाहिए। कहीं कहीं पे हो रहा है कि पुराना पीरियड का तो चाहिए, अगर वो एक्सपायर हो गया तो नया भी चाहिए। उस पीरियड में आपने फॉर्म भरा तब था आपके पास, वो एक्सपायर हो गया नया। तो कहीं कहीं पे अलग अलग टाइप की प्रोसेस चल रही है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट हो रहा है। और यही चीज रेडियो टेक्निकल के साथ भी हो रहा है कि कहीं कहीं पे कोई ब्रांच को अलाउ कर रहे, कोई ब्रांच को नहीं कर रहे, उसके कारण काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। बट उस पर डिटेल में बात करेंगे। रोजगार पंजीयन का आई होप बहुत लोग को कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। जिन जो अभी भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और अपना फिजिकल छोड़ के इसी में परेशान हो रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाए और उन्हें बताए कि आप फोकस होकर अपना फिजिकल पे ध्यान दें। आपके पास बस प्रिंट आउट होना चाहिए रोजगार पंजीयन जुलाई 2023 से पहले का वैलिड, मतलब आपका तब था, अभी वो एक्सपायर भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको उस टाइम का चाहिए। अगर आपका एक्सपायर हो गया था, आपने अभी बनवा लिया, वेल इन गुड। दोनों फॉर्म दोनों आप लेके जाओ, दोनों कॉपी लेके जाना है। एक सेट आपका वहां सबमिट हो रहा है, 2 से 3 आपको फोटो लग रही है, पासपोर्ट साइज फोटो, तो वो भी बना के ले जाए। और एक सेट सबमिट हो रहा है, एक सेट आपके पास ही रहेगा, तो 2 सेट आपको लेके जाने हैं। यही है बेसिक डॉक्यूमेंट। और जिनको भी अभी अयोग्य घोषित किया कर दिया गया है वो भी ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि कोर्ट का भी आदेश, अभी जेल प्रहरी और जो भर्ती अभी हुई थी उसमें कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि रोजगार पंजीयन के बेसिस पे आप किसी को डीवी में बाहर नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो आप ज्यादा परेशान ना हो, आपके पास अपील करने और कोर्ट में जाने बहुत सारे ऑप्शंस है। क्योंकि रोजगार पंजीयन मेरे हिसाब से बिल्कुल बेसिस नहीं होना चाहिए आपको बाहर करने के लिए। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवासी या फिर आपके 10th की मार्कशीट या और कोई आप में गड़बड़ी हो या आप बिल्कुल फ्रॉड हो तो दिक्कत है, तो आपको बाहर करना चाहिए। ये एक तरीके से बहुत ही बेकार सिचुएशन है कि आपको रोजगार पंजीयन के बेसिस पे आपको बाहर किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल मेरे तरफ से निराधार है। तो आप अपील का ऑप्शन आपके पास रहेगा, तो आप ज्यादा परेशान ना हो। जिनका फिजिकल हो चुका है और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुले हुए, उस पर एक डिटेल में बात करेंगे कि आप और क्या कर सकते हैं जिनको भी अयोग्य घोषित किया गया है। तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके बताइएगा तो हम उसके लिए जरूर सॉल्यूशन करेंगे। और एक ग्रुप जरूर बनाएंगे कि जिनको अगर ये रोजगार पंजीयन पे बाहर कर रहे हैं तो उनके लिए हम लोग कुछ ना कुछ प्रोसेस जरूर करेंगे। तो बहुत सारे और मूल निवासी के बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो बाकी डॉक्यूमेंट्स में इतना आपको ज्यादा बाहर नहीं कर रहे हैं। अगर आपका डेट का चेंज भी हो, नाम वाम में मिस्टेक भी चल जा रही है, कास्ट सर्टिफिकेट भी चल जा रहा है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की बात करें तो आपको जो आपका क्रूशियल डेट दी है उससे जुलाई 2023 से पहले तक का बना होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, मतलब 2023 से 24 के बीच का फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल 31 मार्च 2024 तक का इस पीरियड का आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आई होप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वालों का भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटेगरी वाइज, जो भी है आपके पास उनके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट, आपका स्थायी मूल निवासी, आपका आधार कार्ड प्रॉपर होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी भी ले जानी है आपको। मैरिज वालों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट, चाइल्ड बर्थ का सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, भूतपूर्व सैनिक उनका सर्टिफिकेट, यही बेसिक डॉक्यूमेंट है। ज्यादा परेशान ना हो डॉक्यूमेंट के पीछे, इसको प्रिपेयर करके एक जगह अपने आप रख दे और अपना फोकस अब फिजिकल पे ध्यान दे। ज्यादा वीडियो आप डॉक्यूमेंट और कमेंट आप दूसरों पे भी और यहाँ भी करोगे कोई मतलब नहीं। मैंने क्लियरली आप रोजगार पंजीयन का जो कंफ्यूजन चल रहा है वो क्लियर कर दिया होगा। आई होप अब आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे और फिजिकल पे अपना ध्यान देंगे और डॉक्यूमेंट एक बार प्रिपेयर करके पूरा सेट बना के रख दीजिए, ज्यादा परेशान ना होइए। सभी को ऑल द बेस्ट। जिनका भी अभी अपकमिंग कल फिजिकल है, परसों फिजिकल है, उनको ऑल द बेस्ट। ग्राउंड की कंडीशन कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा बुरी है। जबलपुर का रिव्यू जो आया वो काफी मतलब ग्राउंड उतना अच्छा नहीं था। तो आई होप सब अपना एफर्ट अच्छा लगाएंगे और अच्छी मेहनत करेंगे। आज के वीडियो की बात करें कि आज क्या स्कोर रहा है कहाँ कहाँ पे ग्राउंड पे, तो मेरी बालाघाट, जबलपुर, भोपाल सब जगह बात हुई है। तो वहां का स्कोर सबको 1 से 2 घंटे में वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें सारे सबके स्कोर्स और क्या वहां पे पासिंग रेशियो रहा, क्या स्कोर बना है और वहां का कैसा कंडीशंस रही, और बाकी डॉक्यूमेंट पे भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, समय समय पर आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।